बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में बताया जाएगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फरमान के मुताबिक वो कौन सी 3 जगह हैं जहां पर एक शोहर को अपनी बीवी का साथ ज़रूर देना चाहिए और अपनी बीवी को अकेला हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि एक शादीशुदा मर्द पर अपनी बीवी के हक कौन से 6 हकूक़ हैं और कौन से अहकामात हैं कि जिन्हें पूरा करना हर मर्द पर लाजिम है। अज़वाजी ज़िंदगी एक अहम ज़िंदगी होती है। इसमें ज़ौजैन, ख़ानदान, घर और समाज के तईं बेशुमार ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात खुशगवार रखने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इनकी अलहदगी से बेशुमार मसाइल पैदा होते हैं, खुसूसन औलाद पर बुरा असर पड़ता है। पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर बहुत तवज्जो देते थे। शोहर के लिए बीवी के हकूक़ ये हैं। नंबर 1, मेहर एक इस्लामी इस्लाह है जो शादी के वक्त मर्द की तरफ से औरत के लिए मखसूस की जाती है। शादी का एक लाजमी जुज़ू है। हक मेहर अदा न करने की नीयत से निकाह करने पर हदीस में सख्त वाइद है कि ऐसे मर्द और औरत क़यामत के रोज़ ज़ानी और ज़ानिया उठेंगे। ये औरत को बतौर इकराम और वाजिब हक के दी जाती है। अगर मेहर की मकदार को निकाह के अक़्द में मुतय्यन नहीं किया गया तो भी मेहर मिसल यानी औरत का ख़ानदानी मेहर वाजिब होगा। नंबर 2, नुफ़का यानी बीवी के अखराजात। उलमाए इस्लाम का इत्फाक़ है कि बीवियों के अखराजात इनके शोहरों पर वाजिब हैं जब तक बीवियाँ इनके हक़ में हैं। अगर बीवी शोहर से जुदा हो जाए तो शोहर पर नुफ़का ज़रूरी नहीं होगा। नुफ़के की हिकमत यह है कि बीवी निकाह के अक़द के ज़रिए शोहर की मलकियत और इख्तियार में हो जाती है, हत्ता कि बीवी का कमाने की गरज से शोहर की इजाज़त के बगैर बाहर निकलना भी दुरुस्त नहीं है। लिहाजा शोहर पर इसकी इस्तात के मुताबिक बीवी के अखराजात वाजिब हैं। अगरचे बीवी बजाते खुद दौलतमंद हो, बीवी अगर शोहर की इजाज़त से कुछ कमाती है तो बीवी पर लाजिम नहीं होगा कि वो घर के अखराजात भी खर्च करे, अलबत्ता वो अपनी जानिब से तबारन कर सकती है। नंबर 3, रहाइश ये भी बहुत अहम हक है, यानी शोहर पर अपनी इस्तात और कुदरत के एतबार से रहाइश का इंतज़ाम करना वाजिब है। नंबर 4, अदल व इंसाफ शोहर पर अपनी बीवियों के दरमियान नुफ़का, रहाइश और लिबास वगैरह में इंसाफ करना ज़रूरी है। नंबर 5, हुस्न सलूक बीवी के साथ हुस्न सलूक करना, इसके हकूक़ को अदा करना और इसकी जायज़ ख्वाहिशात की रियायत करना शोहर पर ज़रूरी है। इस्लाम ने औरतों के साथ हुस्न सलूक की जा बजा तालीम और ताकीद की है। सूरह निसा में तफसील से हुस्न सलूक और आयात का बयान है। इस तरह सहाबी उमर बिन अखूस से रवायत है कि हिज्जतुल विदा के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल सना के बाद वाज फरमाया कि औरतों के साथ ज़रूर हुस्न सलूक का मामला किया करो, क्योंकि वो तुम्हारे मुकाबले में कमज़ोर हैं। तुम्हें कोई हक नहीं कि इनके साथ सख्ती करो सवाए इसके कि वो खुलकर फहश काम करें। अगर वो ऐसा करती हैं तो इनके बिस्तर को अलग कर दो और इन पर जुल्म ना करते हुए कुछ मारो, और अगर वो तुम्हारी फरमाबरदारी करती हैं तो तुम्हें इन पर सख्ती करने का कोई हक नहीं है। नंबर 6, एज़ार आसानी से बचना ये तो इस्लाम की बुनियादी तालीम है। इस्लाम ने दूसरों को एज़ार आसानी से मना किया है तो बीवी पर एज़ार आसानी बदर्जे ओला हराम है। इबादा बिन सामत ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि नुकसान उठाना और पहुँचाना दोनों मना है। एक मरतबा एक शख्स अपनी बीवी के साथ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी बीवी है और मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मेरी कोई बात नहीं मानती और इसको मैं जो भी हुक्म देता हूँ ये इसको तस्लीम नहीं करती। आखिर में ऐसा क्या करूँ कि मेरी ये बीवी मुझसे मोहब्बत करने लगे और मेरी वफादार बन जाए। इस शख्स की ये बात सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ बेपनाह मोहब्बत करे और तुम्हारी बीवी सिर्फ तुम्हारी ही बनकर रहे तो इन 3 जगहों पर तुम अपनी बीवी को अकेला कभी मत छोड़ना। ये वो 3 जगह हैं कि जहां तुम्हारी बीवी को
तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो किसी भी सूरत में इन जगहों पर अपनी बीवी को अकेला न छोड़ना, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। यह सुनकर वो शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछने लगा कि बताइए कि वो कौन सी 3 जगह हैं जहाँ पर बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, नंबर 1, बीमारी की हालत में, यानी जब तुम्हारी बीवी किसी बीमारी में मुब्तला हो, तो ये वो वक्त है जब तुम्हारी बीवी को तुम्हारी तवज्जो और उल्फत की सबसे बढ़कर ज़रूरत है। बीवी जब दुखी और परेशान होती है तो इसे अपने शोहर की ज़रूरत होती है, क्योंकि बीवियों की ज़िंदगियां बहुत छोटी हुआ करती हैं। इनकी ज़िंदगी अपने शोहर से शुरू होकर शोहर पर ही ख़त्म हो जाती है। इसलिए बीमारी की हालत में अपनी बीवी को कभी भी अकेला न छोड़ना। नंबर 2, किसी गैर मर्द के साथ भी अपनी बीवी को कभी अकेला मत छोड़ना। हमेशा ये बात याद रखना कि कभी किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला न छोड़ना, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब एक गैर मर्द और गैर औरत मिलते हैं तो इनके दरमियान तीसरा शैतान होता है, और आपको मालूम है कि शैतान इंसान को हर बुरा काम करने के लिए उकसाता रहता है। इसलिए ऐ शख्स, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी बनकर रहे, तो कभी भी किसी गैर मर्द के साथ अपनी बीवी को अकेला छोड़ने की गलती ना करना। नंबर 3, अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाने में कभी देर ना करना, क्योंकि जब साथ देने वाला साथी यानी औरत का मुजाजी खुदा इसके घर वालों के सामने इसकी इज्जत बढ़ाता है, तो वो औरत खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत तस्वर करती है और अपने आप को वो बहुत मजबूत समझती है। इसलिए अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाने का कोई मौका हाथ से ना जाने देना। मोहतरम नाज़रीन, जहाँ बाज़ शोहर अपनी अज़वाजी ताल्लुकात में अपने फ़राइज़ ज़ौजियत से गफलत और लापरवाही बरतते हैं, तो वहीं पर कुछ ऐसी ख़वातीन भी हैं जो अपनी बेवकूफ़ी और कम इल्मी के बायस शोहरों के दिल में मोहब्बत पैदा करने की बजाय अपने लिए नफ़रत का बीज बो देती हैं, और फिर इसके घर के हालात दिन ब दिन कशीदगी की जानब रवां दवां हो जाते हैं। सबसे अहम बात जिस पर एक बीवी को लाजमी अमल करना चाहिए वो ये है कि कभी अपने शोहर के खिलाफ किसी तीसरे फर्द से कोई बात ना कहें, हत्ता कि अपने ख़ानदान यानी अपनी माँ और बहन वगैरह से भी कभी अपने शोहर की शिकायत हरगिज़ मत करें। जहाँ शोहर पर लाजिम है कि वो अपने घर वालों के सामने अपनी बीवी की इज्जत बढ़ाए, वहीं बीवी पर भी लाजिम है कि कभी अपने घर वालों के सामने अपने शोहर की बुराइयां बयान ना करे। कुछ ऐसी बहनें भी हैं जो अपने शोहर को काबू में करने के लिए तावीज़ गंडों का सहारा लेती हैं, और इस मकसद के लिए वो मुख्तलिफ किस्म के जाली आलमों और ठगबाजों के हत्थे चढ़ जाती हैं। इस अमल से जहां वो अपने शोहर के माल और दौलत के ज़िया का सबब बनती हैं, वहीं अपनी और अपने ख़ानदान की इज्जत दांव पर लगा देती हैं। मैं ज़ाती तौर पर ऐसी बहुत सी ख़वातीन को जानता हूँ जो अपने शोहर को राह रास्त पर लाने के लिए लाखों रुपए आमिल और पीरों वगैरह पर खर्च कर चुकी हैं, लेकिन इनके हालात बदस्तूर ख़राब हैं। अगर औरत और मर्द दोनों इस्लाम के बताए हुए असूलों पर अपने आप को अमल पैरा कर लें तो ही वो एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। याद रखें कि जब तक शोहर और बीवी के दरमियान बेहतरीन और मजबूत ताल्लुकात कायम नहीं होंगे, तब तक वो हर तरह की परेशानियों और मुसीबतों में मुब्तला रहेंगे। एक दूसरे की बात को समझने और एक दूसरे को इज्जत देने का शुआर अपना लें तो बहुत से मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें नेकी की बात को सुनने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।